Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakri. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor. आजकल जो कॉमनली डिस्कस होने वाला टॉपिक रहता है, चाहे वो मेल्स हो या फिर फीमेल हो, पर्टिकुलरली फीमेल में उस चीज का डिस्कशन ज्यादा रहता है, वो टॉपिक है आपका हेयर लॉस। क्योंकि इस जनरेशन में जो भी स्ट्रेस लेवल है या फिर जो भी न्यूट्रिशनल लेवल है वो इतना कम हो चुका है न्यूट्रिशनल लेवल की, उसकी वजह से हर कोई किसी न किसी फेज पे हेयर लॉस कंप्लेन करता ही है। तो ये हेयर लॉस किस कारण हो सकता है और आप कौन सी कैटेगरी में जाते हो, वो जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन कॉजेस है हेयर लॉस के। तो इसमें हम कैटेगराइज करते हैं मेल पॉपुलेशन में क्या रीजन है और फीमेल पॉपुलेशन में क्या रीजन। तो सबसे पहले लेते हैं फीमेल पॉपुलेशन का। तो फीमेल में जो रहता है सबसे कॉमन जो रीजन है हेयर लॉस के लिए वो है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मोस्टली उन्होंने देखा रहता है कि पोस्ट इलनेस, जैसे कुछ अगर 5 to 7 डेज का अगर उनको इलनेस है, जैसे फीवर का एपिसोड है, इवन बीच में कोविड का जब एपिसोड था उसके बाद, और पोस्ट डिलीवरी जैसे डिलीवरी के बाद 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर की ड्यूरेशन में कभी भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ये जो हेयर लॉस है वो मोस्ट कॉमनली आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण रहता है। क्योंकि जब भी आपका किसी भी इलनेस की वजह से या फिर डिलीवरी की वजह से जो भी आपका न्यूट्रिशनल लॉस हुआ है वो रिकवर करने के लिए बॉडी जो आपके लिस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे हेयर है, स्किन है, नेल है, इनको कम न्यूट्रिशन देती है। तो अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल जो है वो ज्यादा रहेगा। ऊपर से फीमेल के बाल लंबे होने की वजह से उनमें एंटेंगलमेंट या फिर जो उलझन रहती है वो ज्यादा रहती है, उस कारण आपका ट्रॉमेटिक हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पीसीओडी के केसेस जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस काफी रहता है, उनके मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। और दूसरा रीजन है थायराइड। बहुत कॉमनली फीमेल जैसे भी 15 to 16 एज ग्रुप में जैसे रहते हैं, उसके बाद थायराइड एब्नॉर्मलिटीज भी काफी शुरू हो गई है। तो उस केस में आपका हेयर फॉल जो है वो ज्यादा रहेगा। और सबसे लास्ट आता है जो आपका लोकल रीजंस, जैसे कि पानी जो आप हेड वॉश के लिए यूज करते हैं वो हार्ड वाटर रहता है, या फिर कुछ पेशेंट डैंड्रफ का या फिर ऑयली स्कैल्प का भी कंप्लेन करते हैं, उस केस में आपका हेयर फॉल जो है वो ज्यादा रहेगा। उसके बाद देखेंगे मेल पॉपुलेशन में क्या रीजंस है जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल रहता है। तो सबसे कॉमन अगर आप जनरल पॉपुलेशन को देखोगे तो उनका एक टाइप का पैटर्न हेयर लॉस रहता है। उनमें आपका ये जो टॉप का पोर्शन रहता है वो बॉल्ड रहता है या फिर थिन रहता है, और लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है, दोनों कानों के बीच में जो पीछे पार्ट रहता है, वहां पर उनका डेंसिटी क्वालिटी काफी अच्छा रहता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही चाहता है कि आपका जो पैटर्न हेयर लॉस, मतलब जो जेनेटिक या फिर फैमिलियल हम बोलते हैं, जैसे कि पापा जी से या फिर दादाजी या मम्मी के साइड से आपके जो भी रिलेटिव है मेल पॉपुलेशन वाले, उनके साइड से जो आपको हेयर लॉस आता है या फिर आपको जो बॉल्डनेस का पैटर्न आता है वो फैमिलियल या फिर जेनेटिक्स में काउंट किया जाता है। उसमें आपका जो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसका कन्वर्जन, मतलब डीएसटी में जो उसका कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन की वजह से आपका हेयर फॉल ज्यादा दिखने लगता है। ये आपका मेन पॉजिटिव फैक्टर रहता है, मतलब इसकी वजह से आपका हेयर फॉल या फिर बॉल्डनेस आता है। लेकिन बाकी जो भी आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे जिनके कारण आपका जो भी ऑनगोइंग हेयर लॉस है वो बढ़ता है, उन्हें हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। उस एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आपका हार्ड वाटर आता है, जो भी आप पानी यूज कर रहे हो हेयर वॉश के लिए उसमें मिनरल ज्यादा रहते हैं, या फिर आपका स्कैल्प की कंडीशन जिसमें आपका स्कैल्प काफी स्टिकी रहता है, डैंड्रफ वाला रहता है, कुछ पेशेंट को पिंपल भी नोटिस होते हैं। तो ये लोकल रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल जो है वो और बढ़ जाता है। और कम परसेंटेज में आपका जो हेयर फॉल है मेल पॉपुलेशन में वो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, जैसे फीमेल में मैंने बताया था कि पोस्ट इलनेस रिकवरी जो फेज रहता है उसमें आपका न्यूट्रिशनल लेवल कम होने की वजह से आपको हेयर फॉल रहता है। तो सेम रीजन मेल पॉपुलेशन में भी आ जाता है। तो उनमें भी जैसे कोई इलनेस है जो मोर देन 7 डेज वाला इलनेस है, उसमें फीवर का एपिसोड है, या फिर क्रोनिक बैक एक, या फिर क्रोनिक जॉइंट पेन, या फिर आपका कुछ टाइफॉइड, मलेरिया, इस टाइप का इलनेस रहता है, उसके बाद आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के कारण हेयर लॉस ज्यादा हो जाता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाते हो और आपका रीजन क्या है हेयर फॉल का, ये जानने के लिए और प्लस उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं।